हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलौल फिर आपके सामने। आज जो टीचर एजुकेशन का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसकी जो इंस्टीट्यूट्स थी, तो आज एक ऐसी इंस्टीट्यूट लेके आया हूँ जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लाइट हाउस कहलाती है। जैसे एमएचआरडी ने क्या कहा था, लाइट हाउस, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में अगर हम देखें 1986 की पॉलिसी से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी टीचर्स को, और ऐसे ही बिना ट्रेनिंग के पढ़ाना शुरू कर दिया करते थे टीचिंग कार्य। बाद में 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया कि टीचर जो एजुकेशन है उसके अंदर देखिए क्वालिटी लानी है हमारी, और क्वालिटी के लिए जरूरी था कोई इंस्टीट्यूट की स्थापना हो। और उसी कड़ी के अंदर देखिए जो इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है और जो हमारी एलिमेंट्री के क्षेत्र में काम कर रही है उसी का नाम है डाइट। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम क्या है, डाइट। हाँ, ये आपके सामने है, देखिए डाइट। अगर हम बात करें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इंग्लिश में इसको कहा गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले देखिए यदि हम बात करते हैं इसके अंदर, और ये कब आई और कैसे आई। NEP 1986 की शिक्षा नीति से पहले हमारे प्रारंभिक शिक्षा में या प्राथमिक स्तर के शिक्षक अनट्रेंड हुआ करते थे, लेकिन पहली बार 1986 की शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा कि हमारे जो टीचर हैं उन टीचरों के अंदर देखिए क्या होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस पर जोर दिया, टीचर एजुकेशन पर जोर दिया गया 1986 की शिक्षा नीति में। और जब देखिए टीचर एजुकेशन पे जोर दिया गया तो इसके लिए, इसके पुनर्गठन के लिए एक योजना बनाई गई और जिसे कहा जाता है शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन योजना। 1987-88, ये देखिए शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन योजना आयोजित, ये योजना बनी कब, 1987-88 में। और इस योजना में जो जोर दिया गया था किस पर, टीचर एजुकेशन पर जोर दिया गया। क्या कहा गया इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए हमें ट्रेंड टीचर चाहिए। तो मांग उठी भाई ट्रेनिंग देगा कौन। इससे पहले ट्रेनिंग का काम करने वाले हमारे नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, वहां ट्रेनिंग दी जाती थी टीचर्स को, लेकिन मांग उठी कोई ऐसी इंस्टीट्यूट हो जो इसके ऊपर काम कर सके। तो देखिए 1986 की बात है और बात है ना, ये क्या नाम, एमएचआरडी ने कार्य योजना बनाई इसकी अभिशंसा पर, और कहा कि हम प्रत्येक जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। और किसने अभिशंसा की थी, एमएचआरडी ने। और क्या कहा कि हम डाइट्स खोलेंगे, खाने वाली डाइट्स नहीं है, जिसका नाम लिख रखा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या खोलेंगे, हम डाइट्स खोलेंगे। और कहां पर खोलेंगे ये डाइट्स, प्रत्येक जिला स्तर पर एक होगा, प्रत्येक जिला स्तर पर। बात आती है डाइट्स कब खुले। डाइट्स जो खोलने की योजना किस पर निर्भर थी, ये अगर हम बात करें शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन योजना 1987-88, और पहली बार जो डाइट्स खोले गए थे कब खोले गए, 1928 में खोलना प्रारंभ हुआ। ये याद रखना, डाइट्स खोलना कब प्रारंभ हुआ, ये खोलना प्रारंभ हो गया था 1988 से, ये डेट याद रखना डाइट्स। और ये कहा गया सभी जिलों में एक साथ खोल नहीं सकते क्योंकि वित्तीय भार। और डाइट्स खोलने के लिए देखिए पैसे कौन देगा, एमएचआरडी देगा, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स देगी क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। और सभी जिलों मुख्यालयों पर एक साथ खोल नहीं सकते। कुछ जिलों को चुना गया, जो बड़े जिले थे जहां पर शिक्षक शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता थी, उन जिलों में पहले खोली गई, उसके बाद चरणबद्ध रूप से डाइट्सें खोली गई। तो अब बात आगे आती है कि एमएचआरडी ने जब इसे खोलने की बात आई तो ये कहा कि ये जो डाइट्स हैं ये होंगे लाइट हाउस। लाइट हाउस कौन से क्षेत्र में होंगे, प्रारंभिक शिक्षा में। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, क्वालिटी के टीचर देने के लिए इंस्टीट्यूट्स लाइट हाउस साबित होंगे।
अब परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, एमएचआरडी ने कौन सी इंस्टीट्यूट्स को लाइट हाउस कहा, किसको कहा, डाइट्स को। डाइट्स खोलना कब प्रारंभ हुए, 1988 से। किसकी अभिशंसा पर खोले गए, शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन योजना 1987-88। ये योजना आई कहां से, 1986 की शिक्षा नीति से। और प्रत्येक जिले पर डाइट खोलने की योजना बनी, जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को क्या देगी, गुणात्मक प्रशिक्षण देने का काम करेगी, हमारे स्कूलों को संबलन और नेतृत्व प्रदान करेगी। और उसकी स्थापना कर दी जाती है 1988 से। और उसके बाद निरंतर, यदि आज हम देखें हमारे राजस्थान में कितनी डाइट्स हो गई हैं, 33 डाइट्स हैं। प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर एक डाइट की स्थापना की गई, तो कितनी डाइट्स हो जाती है, 33 डाइट्स हमारे राजस्थान के अंदर खोली गई हैं। दूसरी एक बात और आती है यहां पर निकल के, अगर हम बात करें तो डाइट्स की स्थापना कैसे करें, इसके लिए एमएचआरडी ने एक बुकलेट जारी की जिसको कहा जा रहा पिंक गाइड बुक। पिंक गाइड बुक। क्या नाम है इसका, पिंक गाइड बुक। देखिए, ये देखिए, ये जो पिंक गाइड बुक है, इस बुक गाइड में, पिंक गाइड बुक के अंदर क्या दिया गया था, इसकी नियमावली दी गई थी कि डाइट्स की स्थापना करनी कैसे। अब एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइट से संबंधित कौन सी बुक है, रेड बुक, ग्रीन बुक, पिंक बुक, ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना इसके लिए कौन सी बुक है, पिंक कलर की नहीं थी, नाम रखा गया था उसका पिंक गाइड बुक। और एमएचआरडी ने ही जारी की थी। ये कब जारी की ये बुक, ये जारी की थी इनकी स्थापना के 1 साल बाद, या हम कह सकते हैं 1989 में ये बनी थी किताब, और 88 में इसकी स्थापना की बात आई थी। आप कहेंगे सर ये उल्टा कैसे, देखिए नियमावली बाद में आई, पहले तो घोषणा हो गई थी हम डाइट स्थापित करेंगे, और फिर देखिए क्या आती है हमारे पास नियमावली, उस नियमावली के अकॉर्डिंग इनकी स्थापना की जाती है। हर जिला मुख्यालय पर एक क्रमबद्ध रूप से ये स्थापित की गई। तो ये तो थी हमारी डाइट्स। आगे चलते हैं, इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य जो रखा गया, देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, वो भी गुणात्मक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। भौमिकरण क्या करना था, शिक्षा का सार्वभौमिक, यानी हर बच्चे तक शिक्षा मिले, लेकिन कैसी शिक्षा मिले, गुणात्मक प्रशिक्षण, गुणात्मक शिक्षा मिले, ये इसका उद्देश्य रखा गया। तीसरी बात, हमारे शिक्षकों को क्या करना था, प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण देना, देखिए टीचर्स को। और चौथा एक काम और दिया गया था इसको, साक्षरता के कार्यक्रम, जैसे प्रौढ़ शिक्षा जो चले थे, साक्षरता के कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर, और हमारे स्कूलों की मॉनिटरिंग का काम भी दिया गया उनको। स्कूलों में गुणवत्ता लाने के लिए इसको एक काम और दिया गया है, किसका है, मॉनिटरिंग का काम, जिसे हम कहते हैं प्रबोधन। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसकी स्थापना की गई, लाइट हाउस की। लाइट हाउस बोले तो डाइट्स की जिला स्तर के ऊपर। अब दूसरी चीज यदि हम देखते हैं कि जो डाइट्स जो बनाई गई हैं, इन डाइट्सों का प्रबंधन और प्रशासन कौन करता है, कौन चलाता है, कौन मुखिया होता है, आपको बता दूं, इसके लिए देखिए राज्य सरकार निर्देश जारी करती है, वित्तीय व्यवस्था जारी करती है, लेकिन अकादमिक रूप से जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें इनको स्वतंत्रता दे रखी है। तुम पढ़ाओ, तुम एक स्वायत्तशासी संस्था की तरह काम करेंगी, जो प्रारंभिक शिक्षा के अधीन ये काम कर रही हैं। डाइट्स किस में आती हैं, आपसे पूछेगी डाइट्स क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक राजकीय इंस्टीट्यूट्स है। अब आता है इनका प्रबंधन और प्रशासन, यानी संगठनात्मक स्वरूप। और स्वरूप की यदि हम बात करें तो देखिए, इस डाइट्स का जो मुखिया होता है ना, वो कहलाता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य डाइट्स का मुखिया है भैया। अब बात आती है मुखिया कौन बनेगा, प्रिंसिपल, ये बनेगा डीओ रैंक का अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जिसको हम कहते हैं, उस रैंक का। इनके नीचे देखिए 2 तरह के मैनेजमेंट चलता है, और वो मैनेजमेंट एक तो होता अकादमिक,
अकादमिक जो होता है वो शिक्षण से संबंधित अकादमिक प्रबंधन, और एक होता है प्रशासनिक जो इसका प्रशासन देखते हैं। प्रशासनिक देखिए प्रबंधन। अकादमिक की यदि हम बात करें, इस अकादमिक का जो मुखिया होता है वो होता है उप प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल देखिए, या वाइस देखिए यहां पर हम प्रधानाचार्य, और इनके नीचे जो होता है, अच्छा वाइस कौन बनेगा, ये सीनियर प्रिंसिपल को बनाया जाएगा, जो स्कूलों में प्रिंसिपल लगे हैं ना उनको बनाया जाता है, और इनके नीचे होता है वरिष्ठ व्याख्याता। व्याख्याता इनके नीचे कौन होता है, वरिष्ठ व्याख्याता। वरिष्ठ व्याख्याता कौन बनेगा, प्रधानाचार्य, और इनके नीचे होते हैं व्याख्याता देखिए, और व्याख्याता कौन, हमारे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के। तो यानी कहने का ये तो कौन बनता है, प्रिंसिपल, ये कौन बनता है, हमारा लेक्चरर, और ये भी कौन बनेगा, हमारा प्रिंसिपल। ये सीनियर प्रिंसिपल को बनाया जाता है वाइस प्रिंसिपल। अब आता है प्रशासनिक प्रबंधन, और यहां पर देखिए प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक पद है, और उसे हम नाम देते हैं कार्यालय अधीक्षक। कार्यालय अधीक्षक, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, कार्यालय अधीक्षक। ठीक है। अब ये ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ओएस कहते हैं, इनके नीचे देखिए लेखाधिकारी होता है, जो वित्तीय मामलों को देखता है, और उसके नीचे देखिए हमारे मंत्रालय कर्मचारियों में ही आते हैं, और इसके नीचे की यदि हम बात करें आशुलिपिक वगैरह ये होते हैं, बाबू जिनको कहते हैं आशुलिपिक। ये देखिए व्यवस्था की गई थी इसके अंदर। वित्तीय नियंत्रण की बात करें राज्य सरकार, लेकिन डाइट्स को स्वायत्तता दी गई। मैं बार बार कह रहा, स्वायत्तता किसकी दी गई थी, अकादमिक कार्य करने के लिए, कि हर डाइट अपना अपना अकादमिक कार्य कर सकती है। तो हमने उद्देश्य देखा, उद्देश्य के बाद इनका प्रबंधन, मुखिया होता है प्रधानाचार्य। दो तरह का प्रबंधन किया जाता है, एक तो होता है शैक्षणिक और एक होता है प्रशासनिक। और शैक्षणिक यानी अकादमिक की बात करते हैं, वाइस प्रिंसिपल होता है, वरिष्ठ व्याख्याता होता है, और व्याख्याता होता है। 3 पोस्टें होती हैं। इधर यदि हम बात करें तो कार्यालय अधीक्षक होता है, लेखाधिकारी होता है, और आशु लिपिक होता है। ये सब इसके अंदर कार्य करते हैं। अब आता है डाइट विकास प्रबंधन समिति, इसे कहा जाता है DDMC। इसका डेवलपमेंट करने के लिए देखिए कमेटी का गठन किया गया, DDMC। DDMC को इंग्लिश में कहा गया है डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। ये जो कमेटी होगी DDMC, इसके अंदर 12 सदस्य होंगे, जो पूरी डाइट का देखिए, जिस तरह स्कूलों के अंदर आपने देखा SMC और SDMC होती हैं, तो S का मतलब स्कूल था, और यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ D का मतलब क्या है, डाइट। और इसमें सदस्यों के बारे में बताया गया, कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। इन 12 सदस्यों में से एक तो होगा अध्यक्ष, और एक होगा सचिव भी। अध्यक्ष तो होगा वहां का प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ठीक है, डेवलपमेंट कमेटी में, और सचिव होगा वरिष्ठ व्याख्याता। जो सबसे सीनियर लेक्चरर है वही इसका क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। टोटल 12 सदस्यीय कमेटी है DDMC। आगे चलते हैं। डाइट का संबंध विभिन्न स्तरों पर, देखिए डाइट एक ऐसी चीज है, इसका संबंध देखिए अनेक स्तरों पर स्थापित किया गया है। मैं एक एक करके आपको सारी चीज बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए इसका संबंध किससे है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि एग्जाम में पूछा जाए इसका संबंध जो होता है, तो वो संबंध देखिए राष्ट्रीय स्तर पर किससे है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध है NCERT, इसका संबंध है नीपा, इसका संबंध है NCTE, टीचर एजुकेशन की काउंसिल है ये। यानी ये पाठ्यक्रम के बारे में बताती है, ये शिक्षा नीति के बारे में बताती है, और ये टीचर एजुकेशन के बारे में बताती है, यानी ट्रेनिंग कैसे देनी है। और तीनों संस्थाओं से इसके क्या है, संबंध है। उसके बाद देखिए राज्य स्तर पर भी इसके संबंध है।
राज्य स्तर। और राज्य स्तर पर यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर संबंध की जो बात आती है राज्य स्तर पर किस किस से है, इसका संबंध है RSCERT, ये देखिए। और यदि हम संबंध की बात करें इसके अलावा देखिए संबंध जो होते हैं किससे होता है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद और हमारे निदेशालय से भी इसका संबंध होता है, निदेशालय से भी, निदेशालय। और संबंध किससे होता है, RCEE से भी। अब आपको लग रहा होगा ये सब नाम शॉर्ट में ये सब आए हुए हैं, नाम है पूर्व में आए हुए हैं, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि एलिमेंट्री की ये क्या है, एक संस्था है, तो इसका संबंध किससे है, यहां से, क्योंकि यहां से बजट आता है इसके लिए काम करने के लिए। और देखिए जिला स्तर की बात करें, जिला स्तर भी इसका संबंध है किससे है, जिला परिषद से, जिला परिषद, ADPC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इनसे भी, ये नाम भी देखिए काफी पुराना है, बार बार आता रहता है, इनसे भी इसका क्या बताया गया, संबंध बताया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा के जो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं उनसे भी इनका संबंध है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर भी संबंध है इसका, स्थानीय स्तर पर बात करें जैसे हमारी स्कूलों से भी जुड़ाव है, ये स्कूलों में कोई समस्या आती है तो सीधा फोन कहां घुमाते हैं, डाइट से पूछ लो भाई। इसके बाद देखिए हमारे ब्लॉक लेवल पर कार्यरत होते हैं जिनको हम कहते हैं BRCF, ये नाम आएंगे, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, ठीक है। और एक होता है PO लेवल पर CRCF, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, इनसे भी इनका संबंध होता है क्योंकि इनके माध्यम से कार्य करवाना पड़ता है। यानी अब आपने देखा कि इनका संबंध अनेक स्तरों पर पाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर, विभिन्न प्रकार से इनके क्या पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं। और चलो अब हम बात करते हैं आगे, डाइट के विभाग, बड़ा महत्वपूर्ण। पिंक गाइड बुक के अनुसार डाइट के विभाग होते हैं 7। पहली चीज नोट कर लेना आप, पिंक गाइड बुक जो इसकी नियमावली है ना उसके अनुसार, पिंक गाइड बुक के अनुसार कितने विभाग बताए गए, 7। और इन 7 विभागों को देखिए बांटा गया है 2 भागों में। एक विभाग तो ऐसा है जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का काम करता है, एक बाकी बच गए 6 विभाग हैं जो नौकरी में लगने के बाद प्रशिक्षण, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, ये सेवा पूर्व और ये सेवा कालीन। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। कितने डिपार्टमेंट हो गए, 1 नंबर पर देखो, ये अंग्रेजी में कहते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ये देखिए ये तो क्या है, टीचर एजुकेशन, यहीं लिखा है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अब बात आती है ये वाला जो विभाग है ये नौकरी में लगने से पहले, इसका मतलब सीधा सा है क्या काम करवाता है, DLED की ट्रेनिंग करवाता है ये डिपार्टमेंट, इसकी जिम्मेदारी है DLED करवाना। पहले क्या कहते थे इसको, BSTC कहा जाता था, आजकल क्या कहते हैं, DLED। जो DLED का 2 वर्षीय कोर्स है, जो बच्चे आते हैं डाइट में पढ़ने के लिए, टीचर्स बनने के लिए आते हैं, उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, DLED की पाठ्यक्रम और उनका मूल्यांकन का कार्य कौन से विभाग को दिया गया है, उनका पाठ्यक्रम जो पढ़ाने का कार्य किसका दिया गया, PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। मैं बार बार कह रहा हूं ई का मतलब क्या होता है, टीचर एजुकेशन। 6 विभाग यहां पर हैं जो नौकरी में लग जाते हैं, सेवारत शिक्षक शिक्षा के विभाग, और इनकी संख्या कितनी है, 6। और इन 6 के मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, वर्क एक्सपीरियंस, कार्यानुभव विभाग, यानी एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास
IFIC, ये भी एक इंटरेक्टिव का विभाग है जो काम करता है यहाँ पर। और उसके बाद चौथा विकास आता है, देखिए ये स्टडी मटेरियल डेवलप के लिए काम आता है, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट का देखिए इवोल्यूशन डिपार्टमेंट। और ये चौथे नंबर का पांचवा नंबर जो आता है ये है ET, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और छठा जो विभाग आता है वो आता P&M, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट बनाए गए कितने हैं, सेवाकालीन के 6 और एक ये, अगर हम जोड़ते हैं 1 + 6 = 7। कितने विभाग हैं इसके दोस्तों? 7 विभाग हैं। और इन 7 विभागों को मैं डिटेल से बताऊंगा, जिनमें से मैंने एक विभाग तो बता दिया, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा का PSTE। कौन सा विभाग है? PSTE। क्या करवाता है? DLED या BSTC की परीक्षाओं का आयोजन या इन कार्यक्रमों का संचालन। ये लीजिए, बाकी हम पढ़ लेते हैं धीरे धीरे। डिपार्टमेंट नंबर 1 जो सेवारत में है, कार्यानुभव विभाग, वक्त एक्सपीरियंस, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा था? WE डिपार्टमेंट। क्या काम करवाता है? इस डिपार्टमेंट का प्रमुख रूप से है कि कार्यानुभव के अंदर देखिए शिक्षकों को क्या देना, एक तरह से प्रशिक्षण देने का कार्य, कि टीचर अपने स्कूल में जाए और SUPW का कैंप का बहुत अच्छे से आयोजन करे, विभिन्न प्रकार की देखिए TLM सामग्री का निर्माण करे जो अल्पव्ययी हो और कम पैसों में जिसका निर्माण हो जाए। उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग किसमें दी जाती है? कार्यानुभव विभाग के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा यदि हम और भी देखें तो हमारे विद्यालयों में साफ सफाई, विद्यालयों की मरम्मत, विद्यालयों का रख रखाव, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण जैसे देखिए कार्यक्रमों का आयोजन करके और टीचर्स को समय समय पर इससे संबंधित क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंदर विद्यालय लिख देता हूं, विद्यालय रख रखाव, सौंदर्यीकरण, मरम्मत, है ना, और शिक्षण सामग्री, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, इन सबसे संबंधित टीचर्स को क्या दी जाती है? प्रशिक्षण। समय समय पर हमारे टीचर्स को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। कौन से? जो गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं उन टीचर्स को देखिए इसके बारे में क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा डिपार्टमेंट देखिए, जिला संसाधन इकाई विभाग, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, शॉर्ट में कहते हैं DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, यानी जिला संसाधन इकाई। सीधा सा है, डाइट के अंदर कोई भी कार्यक्रम आता है वो सीधा इसको दिया जाता है, DRU में दे दो भाई। पूरे जिले की मॉनिटरिंग करेगा, पूरे जिले में काम करवाएगा ये डिपार्टमेंट। यदि हम इसकी बात करें, अभी जो एक नई चीज इसमें और जोड़ दी है, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी विकलांग बच्चों को जो कार्यक्रम किसको दे दिया गया है? इसी इकाई को। इसमें क्या क्या कार्यक्रम दे रखे? देखो, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम जो चलाए जाएंगे, उनके सेमिनार और कार्य योजनाएं आयोजित करेंगे, ये डिपार्टमेंट करेगा पूरे जिले में। उसके बाद निःशक्त जनों के लिए कार्यक्रम, और उसके बाद आता किशोर अवस्था शिक्षा, जो हमारी किशोर बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करने का कार्य भी किनको दे रखा है? इन्हीं को दे रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस देखिए यहाँ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और स्कूलों में मनवाने के लिए भी ये देखिए ट्रेनिंग देते हैं। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हम साक्षरता की बात करें, और उसी के तरह एड्स दिवस की यदि हम बात करें तो जैसे 1 दिसंबर, साक्षरता दिवस हो गया, एड्स दिवस हो गया, मानवाधिकार दिवस हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हो गया। इन सब चीजों का आयोजन करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला संसाधन इकाई प्रभाग। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए CWSN योजना कौन चलाता है डाइट में, तो आप लिखना DRU। बाकी देखिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या, साक्षरता, एड्स, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय महिला के जो भी दिवस मनाने की बात करें तो वो कौन करता है? DRU। विभाग नंबर 3, ये देखिए IFIC, है ना, यहां नाम लिखा हुआ IFIC। क्या है ये डिपार्टमेंट? इन सर्विस। आई का मतलब क्या है? इन सर्विस। उसके बाद आता है देखिए इन सर्विस प्रोग्राम,
ये एक ही मीनिंग लिया इन्होंने। आई का मतलब क्या है? इन सर्विस प्रोग्राम, ठीक है, सेवारत शिक्षा कार्यक्रम कह देते हैं हम इसको, या सेवारत कार्यक्रम। फिर आता है फील्ड इंटरेक्शन, दूसरा काम क्या है? एफ का मतलब क्या? फील्ड इंटरेक्शन, है ना। और फिर उसके बाद आई का मतलब होता है इनोवेशन यानी नवाचार, और फिर आता है शी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो हम सीधा कह सकते हैं इन सर्विस प्रोग्राम्स, फील्ड इंटरेक्शन यानी क्षेत्रीय अंतःक्रिया, लोगों को जोड़ना, समुदाय को आपस में, और फिर दे रखा है कुछ नवाचार, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बिठाने से एक विभाग है जिसका नाम है सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय। ये भाई समन्वय है, समन्वय विभाग IFIC। ये विभाग देखिए हमारी डाइट का क्या तैयार करता है? कैलेंडर तैयार करता है, क्या क्या काम करने हैं। दूसरी चीज, इसी विभाग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे रखा है डर्फ। डर्फ क्या होता है? ये होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना। और उसके बाद है एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, और आगे क्या दे रखा है? रिसर्च फर्म। डर्फ क्या है? जिला शिक्षा अनुसंधान मंच, यानी डाइट में एक मंच बनाया गया है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डर्फ, और जिले के कुछ शिक्षाविदों को चुना जाता है, वो चाहे किसी भी ग्रेड और किसी भी स्तर के हों, उनको चुनकर एक समूह बनाया जाता है। उस समूह को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको अपनी स्कूलों में आने वाली समस्याओं के ऊपर क्या करना है? रिसर्च करना है, और वो रिसर्च कहलाती है डर्फ। तो इस डर्फ एक समूह का नाम है जो यही विभाग देखिए यहाँ पर करवाता है रिसर्च। उसके बाद हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, क्योंकि किसमें? नवाचार से संबंधित, अंतःक्रिया से संबंधित और समन्वय बिठाने से संबंधित। और देखिए हम आगे देखते हैं इसके अंदर अगला जो विभाग आता है विभाग नंबर 4। विभाग नंबर 4 की यदि हम बात करें, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, और हम शॉर्ट में हम इसको कहें CMDE। ये डिपार्टमेंट, सी का मतलब है करिकुलम, एम का मतलब है मटेरियल, और डी का मतलब है डेवलपमेंट, और ई का मतलब है इवोल्यूशन। सीधा सा है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। 3 काम है। एक तो देखिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग देना, जैसे नया प्रोग्राम लगा दिया वैदिक शिक्षा, हमारे टीचर्स को तो आती नहीं है वैदिक शिक्षा, जो पुराने टीचर्स हैं उनको वैदिक शिक्षा पढ़ना सिखाया जाता है, उस पाठ्यक्रम को सरल करके पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करवाता है उस चीज़ों को और सरल रूप से पढ़ाने के लिए। फिर देखिए इसको एक काम और दे दिया मूल्यांकन का, और मूल्यांकन का जो काम दे रखा वो है 5वीं बोर्ड का काम, यही करेगा ये विभाग। और देख लो पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, बात होगी पाठ्यक्रम अच्छा है या बुरा, जो भी आते हैं। उसके बाद देखिए निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है। डायग्नोसिस टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग कैसे करवाई जाए स्कूलों में, उसकी ट्रेनिंग भी यही देता है, क्योंकि ये जो संबंध किससे होगा? इवोल्यूशन से संबंध। फिर आता है प्रश्न पत्रों का निर्माण, ये हमारे किस में आ जाता है? ये भी मूल्यांकन से संबंधित। और फिर आ जाता है 5वीं बोर्ड परीक्षा, ये भी हमारे मूल्यांकन से संबंधित ये काम करता है। और सामग्री के अंदर तो आ जाए टीचिंग लर्निंग, देखिए TLM का निर्माण की ट्रेनिंग ये भी देता है टीचर्स को बुला बुला के। और सारे कार्यक्रम कहाँ से आते हैं? RSCRT से आते हैं, वो इनको बताते हैं कि आपको कब कब कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन करना है। कितने डिपार्टमेंट हो गए भाई? 4। अब इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है उसका नाम है ET। क्या नाम है इस डिपार्टमेंट का? ET, एजुकेशनल, क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी विभाग। और ये कंप्यूटर के क्षेत्र में एक तो नवाचार, और नवाचार आज के दिन जो सबसे ज्यादा है वो हमारे पास क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम। इसके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं इनकी ट्रेनिंग देता है टीचर्स को। पहले तो देखिए कंप्यूटर लिटरेसी की ट्रेनिंग देने वाला डिपार्टमेंट था ये। एजुसेट को भी यही चलाता है,
जो एजुसेट उपग्रह प्रणाली के आधार पर देखिए प्रसारण होता है, क्योंकि इसमें एक टीवी लगा होता है जिसमें एजुसेट का प्रसारण भी होता है और देखिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देता है। अंतिम विभाग आता P&M। कौन सा डिपार्टमेंट आता है? P&M, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये महत्वपूर्ण है। ये पूरे देखिए इसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाता है, कब क्या क्या करना है, क्योंकि DDMC किसको दी गई है? इसी को दिया गया है। DDMC का कार्य क्या है? ये डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी 12 सदस्यीय मैंने बताई थी यहाँ पर, इसी के अंदर आती है, इसी विभाग को। दूसरा देखिए स्कूल मैपिंग, ये टॉपिक भी आया था अपने यहाँ, जिसको हमने नाम दिया था SM, स्कूल मैपिंग। इसकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी इसी की है। माइक्रो देखिए प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म नियोजन, इसकी ट्रेनिंग भी जिम्मेदारी इसी की है। और उसके बाद 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी जो होती है, 8वीं बोर्ड की परीक्षा का नाम बता देता हूं, बोर्ड परीक्षाएं नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। 8वीं बोर्ड की जो परीक्षाओं का आयोजन की जो जिम्मेदारी दे रखी है वो किसको दे रखी है? डाइट को दे रखी है। और डाइट के अंदर कौन सा विभाग देखता? P&M। 5वीं को कौन सा देख रहा था? वो CMD देख रहा था। ये क्या नाम है? CMD जो अपना जो विभाग था उसको दी गई थी इसकी। और यदि हम इसकी बात करें CMDE की, यदि हम बात करें विभाग की, जो पीछे जो विभाग आपने देखा था CMD, ये रहा, इसको किसकी दी गई थी? 5वीं। और 8वीं की यदि हम बात करें तो 8वीं की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दे रखी है? P&M विभाग को। तो 6 विभाग तो ये एक पढ़ा था हमने प्री सर्विस का। टोटल कितने हो गए? 7 डिपार्टमेंट परीक्षा में पूछे तो। इन 7 डिपार्टमेंटों द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं दोस्तों, याद रखना। उन्हीं कार्यों को मैंने एक साथ लिखने की कोशिश की है ताकि ये आपको याद करने में जोर नहीं पड़े। बाकी तो कार्य हो चुके हैं जो डाइट कर रही है प्रत्येक विभाग द्वारा, लेकिन फिर भी मैंने लिखने की कोशिश की है। सबसे पहला कार्य है प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण 2 तरह के होते हैं भी। एक प्रशिक्षण तो होता है सेवा पूर्व, ठीक है। एक प्रशिक्षण होता है सेवाकालीन। सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो तो होता है DLED, है ना, 2 वर्षीय प्रशिक्षण। कितने वर्ष का प्रशिक्षण? DLED कितने साल में होती है भाई? 2 साल में होती है। तो सेवा पूर्व हो गया। सेवाकालीन देखिए सबसे पहले इसको काम दिया गया था हमारी प्रारंभिक शिक्षा के टीचरों को देगा ट्रेनिंग, शिक्षकों को ट्रेनिंग। प्रारंभिक शिक्षा के जो शिक्षक जो होते तृतीय श्रेणी के शिक्षक या 8वीं स्कूल तक के हेडमास्टर, और उसी से रिलेटेड देखिए हमारे BO वगैरह जो होते हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के कोई सी ग्रेड के टीचर हो, ये मान लो, उन सबको देखिए ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। किस चीज की ट्रेनिंग देगा? टीचर्स को नवाचारों की जानकारी। दूसरा, जो विषय पढ़ाते हैं उस विषय विशेष की जानकारी, विषय विशेष का, ठीक है ना। ये काम है किसका? प्रशिक्षण देना, डाइट का काम। और चलते हैं, डाइट के प्रमुख कार्यों में नंबर 2 पर आता कार्य गोष्ठी और सेमिनारों का आयोजन। सेमिनार, समय समय पर विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कार्य गोष्ठी वर्कशॉप का क्या किया जाता है? आयोजन करना। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको कि महिला सशक्तिकरण पर देखिए हमें एक वर्कशॉप रखनी है या एक सेमिनार आयोजित करना है तो करेंगे। एड्स दिवस पर कर सकते हैं, जनसंख्या दिवस पर कर सकते हैं, विज्ञान दिवस पर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। तो सीधा सा है, देखिए यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी विस्तार सेवा है या प्रसार सेवा, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात है, शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी देखिए यहाँ पर क्या काम किया जाता है? सेमिनार और कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया। रिसर्च जिसकी बात हो चुकी, डर्फ, यहाँ पर एक क्या बनाई जाती है? कमेटी बनाई जाती है।
और उस कमेटी को कहा जाता है डर्फ। और डर्फ का काम होता है हमारी शिक्षाओं में आने वाली समस्याओं पर क्या करना, रिसर्च करना। और ऐसी रिसर्च को एक नाम दिया जाता है एक्शन रिसर्च। कौन सा रिसर्च करवाया जाता है यहां पर, एक्शन रिसर्च, AR, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। और ये भी बता दूं ये एक्शन रिसर्च होती क्या है, विद्यालयों में आने वाली तात्कालिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जो रिसर्च की जाती है, ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं होती है जो साइंटिस्ट करते हैं। हमारे स्कूलों के संचालन की प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक रिसर्च है जिसको कहा जाता है एक्शन रिसर्च। प्रकाशन, प्रत्येक डाइट द्वारा एक पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वातायन, अलवर डाइट द्वारा प्रकाशन होने वाली पत्रिका वार्षिक। उसके अलावा आजकल एक नया चलन हो रहा है ई पत्रिका, हर 3 महीने पर एक ई पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का भी प्रकाशन कर दिए जाते हैं इनके द्वारा। तो ये तो क्या है हमारे कार्यक्रम, जिसका नाम क्या था, डाइट। एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसको मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रम रह जाते हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।